नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री शिव ज्योतिष केंद्र में। आज हम एक वृश्चिक लग्न की कुंडली लेकर के आपके सामने आए हैं। लग्न यानी पहले भाव में 8 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कुंडली वृश्चिक लग्न की कुंडली है। इनका फर्स्ट मैरिज जो थी वो असफल रही थी। अब इनका सवाल ये है कि मेरी सेकंड मैरिज होगी या नहीं होगी, होगी तो कैसी रहेगी, मैं क्या उपाय करूं रीमैरिज के लिए, इस टाइप का इनका क्वेश्चन है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि यह मांगलिक हैं या नहीं हैं। देखिए, ये जो हैं पूर्ण रूप से मांगलिक हैं। 7th हाउस में मंगल बैठा है, शनि 3rd हाउस में बैठा है, इसका मतलब यह पूर्ण रूप से मांगलिक हैं। अच्छा, दूसरा, इनका जो फर्स्ट मैरिज असफल रही, इसके क्या कारण हो सकते हैं। यह मांगलिक हैं, या तो फर्स्ट जो इनकी वाइफ थी वो मांगलिक नहीं हो, यह रीज़न हो सकता है। दूसरा, ये देखिए 7th हाउस में मंगल बैठा है, ये राहु की दृष्टि 7th हाउस पे पड़ रही है। ठीक है, ऐसे में सेम कुछ इसी टाइप की कुंडली श्री राम की थी। उनके भी 7th हाउस में मंगल था और 11th हाउस 11वें भाव से राहु की 9वीं दृष्टि से ये दृष्टि पड़ रही थी, तो उनकी मैरिड लाइफ सफल नहीं रही थी। तो ये तो कुछ भी नहीं है, उनका तो उच्च का मंगल था, समझ रहे हैं। तो नियम ये होता है, अगर सप्तम भाव में मंगल है और राहु की दृष्टि पड़ रही है तो वैवाहिक जीवन शुभ नहीं रहता है। जैसे राहु और मंगल की युति से अंगारक दोष बनता है, इसी प्रकार से वैवाहिक जीवन ऐसे में सुखद नहीं रहता है। कुछ दोष हैं इनकी कुंडली में, जैसे शनि और राहु की युति है, इससे पिशाच योग बनता है। ठीक है, गुरु और केतु की युति है, इससे गुरु चंडाल दोष बनता है। हालांकि पिशाच योग का इनके ऊपर कोई खास असर नहीं होगा, क्योंकि शनि सिर्फ 1 डिग्री का बैठा है और राहु 5 डिग्री का है। ना तो ये अपने शुभ अशुभ फल देने में समर्थ हैं, ना ही ये अपने शुभ अशुभ फल देने में समर्थ हैं। इसके लक्षण कुछ होते हैं, जैसे कि अगर पिशाच योग किसी के अंदर होता है तो उस बंदे को उबासी, जिसे हम उबासी कहते हैं, वो ज़्यादा आती हैं। इसके अलावा उस बंदे के अंदर ज़बरदस्ती शत्रुता मोल लेना किसी से, इस टाइप का बिहेवियर होता है। कुछ लोगों में राजनीति में इंटरेस्ट रहता है, कुछ लोगों में मतलब इनके ऊपर किया कराया जादू टोना जल्दी हो जाता है। इस टाइप के इशू देखने को मिलते हैं पिशाच योग में। अच्छा, कुछ अच्छी बात भी है इनकी कुंडली में गुरु उच्च के बैठे हुए हैं कर्क राशि में। ज्ञान नॉलेज का इनके पास अच्छा भंडार होगा। ये देखिए, इनके पंचम भाव को भी गुरु देख रहे हैं, समझ रहे हैं। गुरु की 5, 7, 9 दृष्टि होती है, 9वीं दृष्टि से गुरु पंचम भाव को देख रहे हैं। ऐसे में यह गुरु कारक भी हैं इस कुंडली में, कारक उच्च का हो तो अच्छा रहता है। इसके अलावा इनका धन भाव को देखें तो सूर्य बुध की युति से बुधादित्य योग बनता है, बुध शुक्र की युति से लक्ष्मी नारायण योग बनता है, और 10th हाउस लॉर्ड, दशम भाव का स्वामी धन भाव में आके बैठे, तो यह धन की स्थिति से देखते हुए काफ़ी अच्छा माना गया है, समझ रहे हैं। अच्छा, अब मेन क्या है, मैरिड लाइफ को देखना है। मैरिड लाइफ, इनकी शादी के क्या योग हैं, क्या उपाय किए जाएं, इस बारे में हम बताते हैं। देखिए, सप्तमेश इनका बिल्कुल मृत अवस्था में बैठा है, 29 डिग्री का शुक्र बैठा है, जो किसी काम का नहीं है। एक तो हमको इसके उपाय करने होंगे, ठीक है। दूसरा, मंगल लग्नेश है,
वृश्चिक लग्न की कुंडली है, मंगल लग्नेश है, तो मंगल का हम बल दे सकते हैं लेकिन मंगल को शांत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लग्नेश को कभी शांत नहीं किया जाता है, उसे हमेशा बल दिया जाता है। एक तो हमें राहु को देखना है मैरिड लाइफ के लिए, शुक्र को देखना है, इन दो ग्रहों का उपाय करने होंगे हमको, ठीक है। अब इनकी दशा चार्ट देखते हैं कि दशा क्या चल रही है। इनकी गुरु की तो महादशा चल रही है और गुरु के अंदर राहु की अंतर्दशा चल रही है 21/9/2026 तक, ठीक है। अब देखिए राहु जो हैं 7th हाउस को देख रहे हैं, शुक्र हमारा 7th हाउस को नहीं देख रहा है, सप्तम भाव को नहीं देख रहा है। पहले तो हमें शुक्र के उपाय करने पड़ेंगे क्योंकि शुक्र बिल्कुल मृत अवस्था में बैठा हुआ है। वैसे मारक का स्टोन नहीं पहनाते हैं लेकिन इनकी बहुत यंग एज है, इसलिए इनको मारक का स्टोन, शुक्र का स्टोन हमको पहनाना पड़ेगा क्योंकि शुक्र बिल्कुल निर्बल है, 29 डिग्री का शुक्र काम नहीं करता है। तो ऐसे में इसका स्टोन होता है ओपल या डायमंड। मारक का स्टोन ओपल पहन सकते हैं लेकिन ओपल के साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होंगे, जैसे एक जेनरिक दवाई और एक आपकी ब्रांडेड कंपनी की दवाई। तो जेनरिक के साइड इफ़ेक्ट होते हैं लेकिन ब्रांडेड कंपनी के साइड इफ़ेक्ट कम होते हैं। तो इनको हम सजेस्ट करेंगे कि आप डायमंड पहने क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट कम है, थोड़ा कॉस्टली आएगा लेकिन डायमंड ज़्यादा अच्छा रहेगा ओपल के मुकाबले। अच्छा, चांदी की रिंग में पहन नहीं सकते क्योंकि चंद्र इनका 8th हाउस में बैठा हुआ है, अष्टम भाव में। अगर अष्टम भाव में बैठे ग्रह का हम चांदी का अगर रिंग में इनको स्टोन पहनाएंगे तो इनका स्ट्रेस फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाएगा। गोल्ड की रिंग में पहन सकते हैं या कॉपर, सूर्य के कॉपर की रिंग में पहन सकते हैं, ये जिसमें पहनना चाहें उसमें पहन सकते हैं। अच्छा, डायमंड इनको परमानेंट आजीवन नहीं पहनना है क्योंकि मारक का होता है। जिस दिन इनकी शादी फिक्स हो जाए या तो ये अपनी फिंगर चेंज कर दें, जिसमें डायमंड पहनना है उसकी फिंगर चेंज कर दें या फिर उसको उतार के रख दें। आजीवन इनको डायमंड नहीं पहनना है। अच्छा, इसके अलावा राहु के उपाय क्या करने हैं हमको? देखो, राहु को हमको प्रसन्न करना है, ना ही राहु को शांत करना है, ना ही राहु को बल देना है। राहु को प्रसन्न करना है क्योंकि राहु की अंतर्दशा 2026 तक चल रही है और राहु सप्तम भाव को देख रहा है। राहु को प्रसन्न करने का उपाय यह है कि किसी हरिजन, जो सफाई कर्मचारी होते हैं, अगर वो कोई नशा करता है सफाई कर्मचारी, तो उसको नशे का सामान दान करो। जैसे कोई सफाई कर्मचारी शराब पीता है, मदिरा पीता है, तो उसको मदिरा आप अपनी तरफ से दान करो। इसके अलावा काले कुत्ते को या तो पालो या उसकी प्रतिदिन सेवा करो, इससे राहु प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा काली बिल्ली की सेवा करने से भी राहु प्रसन्न होते हैं। राहु जो एक छाया ग्रह हैं, यह काले रंग से प्रसन्न होते हैं। अच्छा, इसके अलावा कुछ अगर बहुत ज़्यादा डीपली राहु के उपाय बताऊं तो ब्लू कलर के वस्त्र, नीले रंग के कपड़े नहीं पहने या कम पहने। नीले फुटवियर से भी राहु को, नीले कपड़ों से भी राहु को बल मिलता है, तो नीले कलर के कपड़े को अवॉइड करने की कोशिश करें, इससे राहु शांत हो जाएंगे, प्रसन्न रहेंगे। इसके अलावा नीले रंग के फूल, जैसे सदाबहार का फूल आता है नीले रंग का, यह दान करने से भी राहु प्रसन्न होते हैं। शुक्र को हमको बल देना है। शुक्र को बल देने के उपाय ये होते हैं
कि आप परफ्यूम्स का मैक्सिमम टू मैक्सिमम यूज़ करें। परफ्यूम से शुक्र को बल मिलता है। शुक्रवार के दिन खटाई का इस्तेमाल नहीं करें, इससे भी शुक्र को बल मिलेगा। इसके अलावा शुक्रवार के दिन सफ़ेद कपड़े पहने, इससे भी शुक्र को बल मिलेगा। इसके अलावा शुक्रवार के दिन महालक्ष्मी के आगे, कोई महालक्ष्मी की तस्वीर हो या फ़ोटो हो, उसके आगे सफ़ेद रंग के फूल अर्पित करें, इससे भी शुक्र को बल मिलेगा। बाकी डायमंड पहलें गोल्ड की रिंग में, इससे भी बल मिलेगा। अब ये देखना है शादी होगी कब। ठीक है, देखिए शुक्र जब गोचर में या तो सप्तम भाव में आए या लग्न में आए, तब शादी विवाह के योग बनेंगे। ठीक है, अब सप्तम भाव में और लग्न में शुक्र गोचर में कब आता है? देखिए 14 अप्रैल को, हर साल 14 अप्रैल को सूर्य मेष राशि में यहाँ पर आते हैं। ठीक है, 14 अप्रैल को हर साल सूर्य, बुध और शुक्र लगभग गोचर में साथ रहते हैं। ठीक है, अगर हम सूर्य के अकॉर्डिंग ही शुक्र का गोचर देखें तो इसमें कोई विशेष अंतर नहीं होता। कभी 10-15 दिन पहले आ जाते हैं, कभी 10-15 दिन बाद। हम सूर्य के अकॉर्डिंग शुक्र का गोचर देखते हैं। तो अप्रैल में सूर्य यहाँ पे, मई में 15 मई को सूर्य वृषभ राशि में आते हैं। ठीक है, तो अगर हम सूर्य के अकॉर्डिंग ही शुक्र का गोचर माने तो मई एक राशि में 30 दिन रहते हैं। तो मई और जून का महीना जो होगा, मई जून, इस महीने में इनके विवाह के चांसेस अधिक रहेंगे। मई जून 2025, क्योंकि अब मई जून 2024 तो निकल गया। अच्छा, इसके बाद ये हो गया अप्रैल, ये मई, ये जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024, ये इसी साल का है, 2024 का। इस समय में इनके विवाह के योग अधिक बनेंगे। इसके अलावा राहु की अगर पसंद कर लेते हैं ये, तो 2026 तक दशा चार्ट के अकॉर्डिंग भी इनके विवाह के योग अधिक बने हुए। ये देखिए राहु की अंतर्दशा चल रही है, तो ऐसे में राहु लव मैरिज कराने में बहुत ज़्यादा योगदान करते हैं। तो इस प्रकार से इस कुंडली में री मैरिज के योग देखे जाएंगे। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।